गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी प्रहलाद भगत की है। प्रहलाद भगत जो था, मालिक का, उस प्रहलाद भगत का बचपन से ही मालिक की तरफ उनकी रुचि थी और मालिक के ध्यान में ही बैठा करता था। वो हमेशा उसी से जुड़ा रहता था। मगर जो उनका पिता था हिरण्यकश्यप, उनको बड़ा दुख होता था। वो सोचते थे, वो उनसे पूछते थे प्रहलाद भगत से कि बेटा आप किसको याद कर रहे हो, किसके स्वरूप का ध्यान कर रहे हो, किसका नाम ले रहे हो आप? तो वो कहते थे कि मैं तो अपने मालिक को याद करता हूँ, उस परमात्मा की याद में बैठा हूँ मैं। तो उसका ख्याल, उसकी तार उस वक्त जुड़ी हुई थी उस तरफ। वो नहीं चाहता था कि मेरे अलावा ये और किसी की सेवा या और किसी की पूजा करे। हिरण्यकश्यप जो था, उसको वो इतना घमंड, इतना अहंकार था कि वो कहता था कि परमात्मा ही मैं हूँ, आपको भजन बंदगी करनी है तो मेरी ही करें। मगर वो जो उसका लड़का था प्रहलाद भगत, वो उसको बिल्कुल नहीं उसकी भक्ति करता था, उसके स्वरूप का बिल्कुल ध्यान नहीं करता था। वो तो अपने मालिक, अपने सतगुरु को अपना इष्ट मानता था। जब कई दिन ऐसे ही चलते रहे तो आखिर उसने एक दिन दुख पाकर, जब वो नहीं माना, उसने बिल्कुल मना कर दिया कि पिताजी मैं आपकी भक्ति नहीं करूँगा। आप तो एक आप आम इंसान हैं और वो तो खुद भगवान है, मैं तो उससे जुड़ूंगा, उसकी गोद में जाकर बैठूंगा। अब इस बात का उसको बड़ा गुस्सा आया। उसको मारने की उसने सोची, कई जतन किए, मगर कहते हैं ना, जिसका सच्चा विश्वास, सच्चा दृढ़ भरोसा अपने मालिक के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति हो ना, उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आखिर उसने गुस्से में आकर एक गरम करवाया। एक खंबा था जिसको गरम लाल करवा दिया। अब लोहे का खंबा जो है गरम लाल करवा दिया, आग की तरह, अंगारा जैसे एकदम आग में से लाल निकलता है। या किसी लोहे को, सरिये को गरम करते हैं तो लाल हो जाता है, आग निकलती है उसके अंदर में। उसको एकदम लाल करवा दिया और उससे कहने लगे कि इसको आप दोनों हाथों से पकड़ो, इसको जैसे हम किसी को पकड़ते हैं, कौली भरते हैं या अपनी बाहों में भरते हैं। कहने लगे इस खंबे को अपनी बाहों में भरकर इससे लिपट कर खड़े हो जाओ। अब वो तो उससे जलाकर खत्म करना चाहता था प्रहलाद भगत को। मगर एक दफा तो उसके मन में आई कि आज मालिक, आज मैं मर जाऊंगा या आज मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी आप लाज रखे। और जैसे ही उसने अंतर में ध्यान किया, थोड़ा सा ध्यान अपने मालिक की तरफ जोड़ा, तो मालिक ने छोटी सी चींटी का रूप धारण करके उस गरम खंबे के ऊपर चलती हुई दिखाई दी। जब यह सीन प्रहलाद भगत ने देखा तो उसके मन में भाव आया कि अरे, जिस पर ये चींटी नहीं जल रही, ये छोटी सी चींटी ऊपर इसके चली जा रही है, कभी इधर कभी इधर चींटी चल के जा रही है, ये भी नहीं जल रही, इसके भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा यह खंबा, तो मेरा क्या बिगाड़ेगा? अब वो चींटी क्या थी? चींटी तो खुद उस परमात्मा ने अपना चींटी का रूप धारण किया था।
और उसी वक्त जब यह सीन उसने देखा तो दोनों हाथों से उसको अपनी बाहों में भर लिया और खंबे को पकड़कर खड़े हो गए, उसमें लिपट गए। वो खंबे में लिपट गए। जब खंबा एकदम ठंडा हो चुका था, खंबे से कुछ नहीं बिगड़ा उसका। अब वो चींटी क्या थी? वो तो खुद परमात्मा थे। बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे जीव में आ जाते हैं। जबकि हम बचपन में भी अपने गुरुद्वारे में एक शब्द बोला करते थे, कीड़ी ना बनदा रामा प्रहलाद डोल जांदा। कि अगर वो उस दिन पंजाबी में हम कीड़ी बोल देते हैं, हिंदी में उसको चींटी बोल देते हैं। कीड़ी भी वही है, चींटी भी वही है। अगर वो चींटी का रूप धारण ना करे, मालिक उसके ऊपर बनकर ना चल के उसको दिखाई दे, तो उस दिन उसका जो मालिक के प्रति विश्वास था वो डगमगा रहा था कि मालिक मैं मारा जाऊंगा, मेरे को आप दर्शन दो या मेरा अंदर से भरोसा बांधो। तो भरोसा उससे बंधवाया था। खुद मालिक आए थे चींटी, उस चींटी का रूप धारण करके और उसके ऊपर चलते हुए प्रहलाद भगत को दिखाई दिए। उसी वक्त उसने उसको बांध भर ली, अपनी बाहों में भर लिया, खंबे को पकड़ लिपट कर खड़े हो गए और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कितने कितने कष्ट दिए उनको। उन्होंने भी, उसके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उसने मालिक की भक्ति करके उससे 3 वचन मांग रखे थे कि मैं दिन मरूं ना रात मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से, किसी भी मेरे को अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अंदर ना बाहर, दिन ना रात, ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से। यह उसने वचन लिया हुआ था उस मालिक से। उसको यह घमंड था कि मेरे को तो मारने वाला कोई है ही नहीं। मगर जब कोई भी अत्याचार जब हद से बढ़ जाता है ना, पाप जब हद अपनी अति को पार करते हैं, हर चीज की एक सीमा है, एक लिमिट है उसकी। जब वो उसको पार करता है तो उसको पार करने के बाद में मालिक ने अहंकार हमें किसी का नहीं छोड़ा, सबका खत्म किया है एक न एक दिन। और कितने उसको दुख कष्ट दिए, कहाँ कहाँ से उसको मरवाने की कोशिश करी, कहीं दबवा दिया नीचे, वहां से भी मालिक ने निकाल दिया। फिर उसकी बहन थी होलिका, जो हाँ ये होली मनाते हैं हमारे, होलिका जलती है जो होली, होलिका के पास भी, उसकी बहन के पास भी एक शक्ति की शॉल थी। वो अगर उसको ओढ़कर आग में बैठ जाती थी तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। तो उसको भी उसने अपनी बहन से कहने लगा कि बहन ऐसे कर, इसको अपने आगे लेकर बैठ। और वो होली, वो लकड़ियां जुड़वा दी, इकट्ठी करवाई और उसमें आग लगा दी। उसको यह घमंड था कि मेरी बहन तो जलने वाली नहीं है, जलेगा तो ये प्रहलाद भगत ही। और उस दिन उसने लकड़ियां जुड़वाई, बहुत लकड़ियां इकट्ठी करवा के, उसका दिमाग में ये थी कि इसको जलवा कर राख बना दूंगा, मैं इसको खत्म करवा देता हूँ। अब जिसको अपने मालिक पर सच्चा भरोसा, दृढ़ विश्वास हो, वो कभी मालिक उसका विश्वास टूटने नहीं देता। मगर हमें अभी तक तो हम इतने बड़े सत्संगी, इतने बड़े संत सतगुरु हमें मिले और हमें नाम शब्द मिला, मगर आज भी हमने कई अपनी आंखों से, मैंने अपने सत्संगी भाई देखे हैं कि वो जगह जगह चले जाते हैं, वो 10-10 जगह घूमते हैं। अरे सारे सुख तो हमारे अंदर है, हम बाहर लेने से कहाँ जाएंगे? सब सुख तो हमारे अंदर है और सारे रोगों की जो दवा है, सारे दुख दर्दों को खत्म करने की जो दवा है, वो दवा हम लेते ही नहीं हैं। सर्व रोग का औषध नाम, वो जो मालिक ने हमें नाम शब्द बख्शा है, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है।
उससे सारे दुख दर्द कलेश सारी हारी बीमारी सब कुछ कटता है, मगर हम लेते ही नहीं। अगर कोई लेता है तो पूरे भरोसे से नहीं लेता। सोचते हैं कि पता नहीं इनसे क्या होना है, इनसे क्या फायदा होना है। वो फला औरत, वो आदमी एक बता रहा था कि आप वहां जाओ, वहां एक बाबा है, उसके ऊपर साईं बाबा की चौकी आती है, वहां एक उसकी आती है, धौली धार वाले के पास जाओ, कोई काली धार वाले के पास भेजेगा कोई, उस पे माता एक प्रकट हुई है। हमें इतना बड़ा संत सतगुरु मिला और वो उसने नाम शब्द बख्श दिए, फिर भी हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं, और हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं, और इसीलिए हम दुख पाते हैं। फिर हमें ना इधर से कुछ मिलता है ना इधर से मिलता है। वो फकीर की कुतिया का एक उदाहरण दिया जाता है कि वो ना इधर की रहती है ना इधर की। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना इधर का रहा ना इधर का रहा। क्यों क्यों नहीं रहता? जब तक हमें एक के ऊपर पूरा भरोसा ना होगा, दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आज हम कहीं खड़े हैं, परसों कहीं हैं, अगले दिन और कहीं किसी ने बता दिया वहां चले गए, कुछ नहीं मिलता ऐसे। इसीलिए संत पलटू साहब ने कहा है, एक भरोसा है नहीं कुशल कहवा से हुई, कि जब तक एक के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है उसके ऊपर, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए संत तुलसी साहब ने भी अपनी वाणी में फरमाया है, तुलसी बिरहा बाग के सिंचत ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। कि एक बाग के अंदर माली होता है, वो हर पेड़ की सिंचाई करता है, उसमें खाद पानी स्प्रे, उसकी सिंचाई, उसकी देख रेख बहुत करता है, मगर इतनी देख रेख करने के बावजूद भी उनमें से कई पेड़ सूख जाते हैं, जबकि उनकी जड़ों में भी एल्ड्रिन वगैरह डालता है कि दीमक ना लगे, मगर दीमक फिर भी कई पेड़ों को खत्म कर देती है। उस दवाई से स्प्रे से कुछ नहीं होता। मगर एक पेड़ वो भी है जो पर्वत की चोटी पर खड़ा होता है, उसको किसका भरोसा होता है? उसको तो सिर्फ अपने उस कुल मालिक की तरफ, ऊपर की तरफ उसका ध्यान लगा रहता है। हर वक्त वो सोचता है कि मेरे मालिक, हमें तो ना कोई यहाँ पानी लगाने वाला आएगा, ना हमारी कोई सिंचाई करने वाला है, ना कोई स्प्रे करने वाला है। अगर हारी बीमारी हमें कुछ हो जाती है तो हमारी तो यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हमारे तो सिर्फ आप ही एक हो जो हमारी रक्षा करो, हमें सब कुछ प्रदान करने वाले हो। इसीलिए तो उन्होंने कहा है, तुलसी बिरहा बाग के सिंचत ही को मिलाए, कि जो जिनकी वो रात दिन सिंचाई करता है, क्या सोचता है कि इनको पता नहीं मैं पाल रहा हूं, मैं इनकी देख रेख कर रहा हूं। तुलसी बिरहा बाग के सिंचत ही को मिलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। कि जिनको अपने मालिक पर, अपने सतगुरु पर सच्चा भरोसा होता है, जिनका सच्चा विश्वास होता है, वो कभी डगमगाते नहीं हैं, और उसी जो गुरु मंत्र हमारे मालिक हमारे सतगुरु देते हैं उसी का जाप करते हैं, उसी में सारे सुख छिपे हुए हैं। मगर हम वो काम करते नहीं हैं, इसलिए हम दुख पाते हैं जब एक के ऊपर भरोसा नहीं है। वो पर्वत पर खड़ा, उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा पेड़, उसको सिर्फ उस कुल मालिक का, अपने मालिक की तरफ ख्याल होता है उसका, कि मालिक हमें यहाँ कोई पानी लगाने नहीं आएगा, ना कोई हमारी सिंचाई करता है, ना कोई हमें खाद पानी लगाने वाला है, ना कोई हारी बीमारी हो गई हमें तो कोई हमारे ऊपर स्प्रे करने के लिए आएगा, दवाई छिड़कने वाला कोई नहीं है। हमारे तो सिर्फ आप ही एक हो,
और देखे उनको ना कोई पानी लगाने वाला है ना कोई कुछ है, फिर भी जो जिनको वो माली देखभाल करता है जिन पेड़ों की, उनसे भी स्वस्थ वो पेड़ खड़े होते हैं और हरे भरे लहरा रहे होते हैं, बिल्कुल निरोगी काया से। उन पेड़ों को कोई रोग, कोई हारी बीमारी कुछ नहीं लगती। तो जो मालिक से जुड़े रहते हैं, मालिक के नाम से जुड़ गए और जिनको एक पूरा गुरु मिल गया, जो जगह जगह नहीं भटकते, मालिक उनके सारे काम काज करता है। इसी तरीके वो जो प्रहलाद भगत था, उसको भी एक के ऊपर भरोसा था कि मेरा वो एक मालिक है जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया है, सारी सृष्टि को चला रहा है। वो शब्द अलग चीज है, वो लिखने पढ़ने में नहीं आता। लिखने पढ़ने में यह वर्णात्मक शब्द जो होते हैं ये आते हैं, मगर वो तो धुनात्मक शब्द है जिसको यह कान नहीं सुनते, यह जब जीव वहां का बयान नहीं कर सकते, ये आंखें देख नहीं सकती, ये पैर वहां तक पहुंचा नहीं सकते। वो पैर और हैं, वो जीव और है, वो आंखें और हैं, वो कान और हैं जो अंदर का नजारा देखते हैं, अंदर की वाणी को सुनते हैं, अंदर के दृश्य को देखते हैं। यह आंखें तो हमारी नासवान आंखें हैं, फना आंखें हैं, और यह फना को ही देखती हैं जो चीज खत्म होने वाली होती है। और वो जो अंदर की आंख है, शिव नेत्र आंख जिसको बोलते हैं, तीसरी आंख बोलते हैं, वो उस चीज का दर्शन करती है, उस चीज को देखती है जो कभी नहीं मिटने वाली होती, जो कभी चीज खत्म नहीं होती, वो उसके दीदार करती है। तो जो उस कुल मालिक से जुड़ गया, अंदर की आंख को खोल लिया, जिसने इतनी भजन बंदगी की, मालिक उसके सारे काम करता है। तो बात कर रहे थे हम प्रहलाद भगत की। प्रहलाद भगत जो था, उसके पिता हिरण्यकश्यप थे, और उसने अपनी बहन से कहा कि इसको आग में लेकर बैठो, इसको खत्म कर दो आप। उसको गुस्सा था, वो बहन भी भाई का हुक्म मानती थी और उसने भी भक्ति की हुई थी, और उसने अपनी शक्ति से एक शॉल ऐसा मांगा हुआ था, उस शॉल को अगर करके बैठ जाए, ना उसको कोई आग डबो सकती है, ना पानी जला सकता था, ना कोई ऐसी एक शक्ति वाली थी। मगर उससे भी वो ताकत बड़ी है, वो कुल मालिक जो है वो सब कुछ कर सकता है। ये शक्तियां तो नीचे 3 लोकों तक ही चलती हैं, मगर जो वो अंदर की शक्ति आ रही है सतलोक से, जो अंदर की वाणी आ रही है, जो उससे जुड़ गया, फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और प्रहलाद भगत को उसके जो पिता था, वो अपनी बहन से कहने लगा कि बहन इसको अपने आगे लेके बैठो, और आग की लकड़ियां बहुत जुड़वा दी, और उनके अंदर उसको ये था कि बहन को तो कुछ होगा नहीं, ये लड़का जल के खत्म हो जाएगा। और वो भी आंख बंद करके अपने मालिक को याद किया, वो प्रकट हो गए। वो उसकी सौल जो उसकी बुआ की थी, वो उस बच्चे के ऊपर हो गई, प्रहलाद भगत के ऊपर हो गई, और वो होलिका जल गई थी, जो आज भी हम होली जलाते हैं। ये हिरण्यकश्यप की बहन थी, होलिका नाम था उसका। उस दिन से ये होली जलाने लगे हैं कि आज की होली है, जो होली शाम को वक्त जोड़ी जाती है 3-4 बजे, उसको लगाते हैं। शाम को जब अंधेरा होता है उस वक्त 6-7 बजे उसको आग लगा दी जाती। कितने कितने कष्ट दिए थे प्रहलाद भगत को उसके पिता ने, कहां कहां से मालिक ने उसको नहीं बचाया। एक दफा कोई कुम्हार अपने घड़ों को पकाने के लिए जो आवा लगाते हैं,
बीच में जोड़ते हैं, एक कुएं की तरह बना के लकड़ियां नीचे लगाते हैं, ऊपर से घड़े गोल जमाते जाते हैं। उसमें एक उन घड़ों जो जमाए हुए थे, उन घड़ों में नीचे उस आवे के अंदर एक बिल्ली ने अपने बच्चे दिए हुए थे, और उधर से उस कुम्हार ने घड़े जमे हुए थे और उसमें आग लगा दी थी। अब यह सीन प्रहलाद भगत देख रहा था। उसने उस मालिक की आगे फरियाद की कि मेरे मालिक, बिल्ली भी इसके अंदर बढ़ गई है और इसके बच्चे हैं, ये बिल्ली जल के मर जाएगी। तो उसकी जो पुकार थी, उसकी जो अरदास थी उस बिल्ली के प्रति, उस कुम्हार ने जब वो आवा खोला, वो आवा ठंडा हो गया, बाकी घड़े पक गए, मगर जहां उसके बच्चे थे, जहां बिल्ली बैठी हुई थी, 7 घड़े कच्चे मिले। 6 घड़े इधर उधर से लगे हुए और 7वें में जिसमें वो खुद बैठी थी उसके बच्चे थे। 7 घड़े बिल्कुल कच्चे बच गए, जिनको आँच का पता ही नहीं चला कि इसमें आँच लग रही चारों साइड। उसको कोई आग का सेक ही नहीं आया, गर्माहट ही नहीं लगी। वो कच्चे के कच्चे पड़े रहे और जिंदे उसमें से निकल गए। मगर यह होता उनसे है जिन्होंने पूरी कमाई की हो, जिनको अपने मालिक के ऊपर, अपने सतगुरु के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास हो। उन्हीं के मुख में से जो बात निकली वो पार जाती है, वो संत अवस्था में आ जाते हैं। तो उनसे ऐसे जो हालात में होते हैं, फिर उनके मुख से जो वचन निकल गया वो पार जाता है। कहते हैं ना, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। कि पूर्ण जो मालिक के सच्चे प्यारे होते हैं, संत होते हैं, उनके मुख से जो, वो भी एक संत अवस्था पे पहुंच चुका था। कितने कष्ट दिए उसके पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद भगत को, और लास्ट में उसको खुद मारने की जब सोची, खुद मारना चाहा, तो मालिक खुद आया और शेर का रूप धारण किया। उसने कहा था, मैं दिन मरूं ना रात मरूं, धरती मरूं ना आसमान मरूं, और किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, किसी इंसान में ताकत ना हो, कोई इंसान, कोई आदमी मेरे को मार ना सके। तो वो आदमी भी के रूप में भी नहीं आया, एक सिंह का रूप था उसका, और बाकी शरीर उसका शेर का सिर था, और हाथ उसके पूरे नाखून थे। वो फिर आधा दिन अंदर था, आधा बाहर था। झकपके में उसको लिया और अपने पैरों पे रख के खुद परमात्मा ने उसको ना धरती पे ना आसमान पे, बीच में लेकर उसके पेट को पूरे को चीर दिया, छाती को चीर कर खत्म करके नीचे जमीन पे डाल दिया। जब उसकी अति हो गई, पापों का भी एक हद होती है। जब हम उस हद को पार करते हैं ना, तो मालिक उसका खुद ब खुद ढंग लगा देता है। जैसा कि रावण ने अति की थी, उसके भाई ने कितनी मिन्नत की, कैसे कैसा उसको कहा, मगर उसने अपने सगे भाई की कितनी उसने दुर्दशा खराब की, कितनी बेइज्जती की, कितनी उसको ठोकर मारी कि निकल यहाँ से, तू भाई नहीं है। कुंभकर्ण कैसे भाई था उसका मारा गया, और उसने ये भी कहा था कि मैं भाई का वचन निभा रहा हूँ, मगर आप यह अब भी आप बच सकते हो, सारा आपका कुल बच सकता है कि आप इज्जत से राम की जो सीता है, सीता माता को वापस कर दे, सब कुछ बच जाएगा। और मेरे को आप भेज रहे हो, भाई कह रहे हो, मैं भाई का प्रण निभा रहा हूँ, मगर मेरा अगर मैं चला जाता हूँ, मेरी भी मौत हो जाती है, तो कभी जीतने का तू एहसास मत करना। फिर भी सोच लेना कि अब भी मैं बाकी अपने इस बाकी परिवार को बचा सकता था,
कि बाकी को तो आप बचा लेना, सीता माता को वापस दे देना। मगर उसकी भी पापों की हद हो चुकी थी, उसकी भी अति फुल बढ़ चुकी थी, पूरे उसमें थी वो। और जब कोई भी काम अति को पार करता है ना, हद से ज्यादा होता है, फिर मालिक उस कोई ना कोई ऑटोमेटिक अपना उसका ऐसा ढंग लगाता है, पता भी नहीं चलने देता कब चला गया। ये परमात्मा की लाठी में, उसके डंडे में आवाज नहीं होती, मगर वो अंदर से चूर कर देता है, आदमी को निचोड़ कर चला जाता है। कई आदमी को तो नसीहत देता है ना, तो खाट में ऐसा करके डाल देता है, ना वो जिंदे होते हैं ना मरे होते हैं। वो मरने की भी कोशिश करते हैं तो उनको मरने भी नहीं देता। क्यों? कि उनको पता चलता रहे कि तूने ये भाई कर्म किया था। बहुत मना किया था, बहुत लोगों ने आपको समझाया था, मगर आपने अपने आगे किसी को कुछ समझा ही नहीं। जिसकी अब सजा आप भोगो और आप अपनी आंखों से देखते रहो। अब आपकी वो हालात हो गई, ना आप जिंदे में हो ना मरे में हो। इससे तो आप हमेशा ही वो अरदासें करते हैं फिर कि मालिक मेरे को ले लो, इस दुनिया से उठा लो, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मेरे से नहीं सहन होते ये दुख। और मालिक उनको नहीं ले जाता, उनसे भुगतवाता है फिर। तो इस साखी से मैं आपको यही दर्शाना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं कि जिनको अपने मालिक के ऊपर सच्चा दृढ़ विश्वास, सच्चा भरोसा है, उनकी मालिक लाज रखता है, उनको कुछ नहीं होने देता, उनका बाल भी कोई बांका नहीं कर पाएगा, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह उनके ऊपर ये दुख कष्ट आते हैं जिनको एक के ऊपर भरोसा नहीं होता, और जो उस परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, बाहर खोजते हैं। सारे सुख हमारे अंदर हैं। अगर हमें बादाम की गिरी लेनी है ना, तो वो बादाम के अंदर मिलेगी, ना कि हमें पता चल गया, किसी ने बता दिया कि आप बादाम की गिरी लेना, और हम दुनिया में ढूंढना शुरू कर दें और उस बादाम के अंदर से खोजे ना। बादाम की गिरी अगर लेनी है तो उस बादाम को लेकर उसको तोड़ेंगे, उसी के अंदर से वो गिरी निकलेगी, जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। अगर हमें नारियल का पानी चाहिए तो हमें नारियल के अंदर से मिलेगा, उसको हम बाहर कहीं से लोगों से पूछते फिरे, ढूंढते फिरे, वो थोड़ी मिलेगा। हमें नारियल के पानी की जरूरत है। नारियल का पानी हम लेना चाहते हैं तो हमें एक पानी वाला नारियल लेना पड़ेगा, और उसको छील कर उसको तोड़ेंगे, अंदर से निकालेंगे, तब जाकर वो पानी हमें मिलेगा। इसी तरीके वो जो जिनको वो परमात्मा की जरूरत है, परमात्मा की खोज है, वो भी कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, अपने इस शरीर के अंदर है। इसीलिए वाणी में आता है, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। कि सब कुछ इस परमात्मा ने इस शरीर रूपी घर के अंदर रखा है। इसके अंदर हाँ वो आत्मा भी है और वो परमात्मा भी है, दोनों का एक ही घर में वास है, मगर आज तक एक दूसरे को ये देख ही नहीं पाए। एक घर में रहते हुए एक दूसरे से मिलन नहीं होता। वाणी में आता है ना, एकत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई। एक ग्रह में, एक घर में बसते हैं, दोनों का वास एक ही घर में है, इस शरीर रूपी घर में, मगर आज तक दोनों मिलकर बैठते नहीं, बात नहीं करते, मिलाप नहीं हुआ। अब मिलाप करने की जो युक्ति है हमें पूर्ण संत सतगुरु ने दे दी है, वो हम दवा नहीं लेते। जैसे हम बीमार हैं और हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो हमें दवा दे देगा कि आपको मलेरिया है, आपको ये फला बीमारी है, ये 1 हफ्ते की आपको दवा दे रहा हूं, और आपको ये परहेज है, गुड़ तेल खटाई चावल
ये ऐसी चीज आपको नहीं खाना है। परहेज भी बताता है, हमारा सतगुरु भी हमें परहेज बताते हैं, नाम शब्द देते हैं और साथ में परहेज भी बताते हैं कि भाई ये नियम है सत्संगी के लिए, ये चीजें नहीं खानी और ये इसका परहेज है, ये काम नहीं करने। मगर हम दूसरे के धन के ऊपर निगाह हमारी रहेगी, दूसरे के धन के को पाने के लिए हमारी 24 घंटा उधर ख्याल लगा रहेगा, वो धन भी नहीं मिलेगा, हम अपना भी सब कुछ खत्म कर देंगे। दूसरे के धन की तरफ हमारी निगाह होगी, दूसरे के तन को के ऊपर हमारी निगाह होगी, कभी नहीं मिलेगा और एक न एक दिन हमारी हानि का कारण बनेगा, हमें बेइज्जती होगी, हमें निराशा होकर अपने घर वापस लौटना पड़ेगा। क्यों ना हमें जो कुछ उस परमात्मा ने दिया है उसी में हम उसका शुक्र करें, उस मालिक का शुक्राना करें कि मालिक जो कुछ आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है। और जो उसकी रजा में राजी रहते हैं, मालिक उनके सारे काम काज करता है, वो दुख दर्द भी निकल जाते हैं, उनमें भी उनको पता ही नहीं चलता कि कैसे आए, हवा के समान इधर से आए और इधर निकल गए। मगर जिनको पूरा संत सतगुरु मिल गया, उनको दृढ़ विश्वास अपने मालिक के ऊपर भरोसा होना चाहिए, उनका कच्चा विश्वास ना हो, डगमगाए ना, कभी इधर उधर ना जाए और मालिक की जो भजन बंदगी है, उसने जो गुरु मंत्र दिया है उसकी खुराक हम दोनों वक्त लें। टाइम मिले तो 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते हम उसके भजन बंदगी में लीन रहे, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए, हम भी उस मालिक की गोद में सदा सदा के लिए जा बैठे, जैसे कि प्रहलाद भगत जाकर बैठ गए थे। प्रहलाद भगत को उसके पिता हिरण्यकशिपु को खत्म करके वो परमात्मा ने अपनी गोद में बैठा लिया था उसको। तो हमें भी चाहिए इन चीजों से हम ऊपर उठे, दुनिया के विकारों को छोड़े, जो अपने अंदर कमियां हैं उन कमियों के ऊपर मनन करें और हम निकालें, तब जाकर वो परमात्मा हमारी भजन बंदगी के ऊपर खुश होगा और हमारे सारे काम काज सब जगह हमारी वो लाज रखता है और नहीं हमें दुखों का सामना ही करना पड़ता है। मालिक कहीं दूर नहीं है, सारे सुख इसी शरीर में छिपे हुए हैं। ये शरीर रूपी पेड़ है, एक चकवा और चकवी की मिसाल दिया करते हैं सत्संगों में, वो कहाँ है, वो इसी शरीर में है। एक ही पेड़ में रहते हैं मगर दोनों पूरी रात मिल नहीं पाते हैं। अंधेरा होता है, जैसे ही सूरज की किरण निकली उजाला हुआ, एक दूसरी से मिलते हैं और इतने प्रेम से, हद से ज्यादा, और पूरी रात मिल नहीं पाते एक दूसरे से। एक आपस में प्रेम भी बहुत होता है मगर मिलन नहीं होता। चकवा उधर से बोलेगा और चकवी इधर दूसरे खेत के कोने पर बैठी होगी, वो उड़कर उसके पास आना चाहता है, वो उस आगे से वो जवाब देता है, वो बोलता है, तो चकवी उधर से उड़कर उसकी तरफ जाती है, वो इधर आकर बैठ जाता है, वो उस कोने पर चली जाती है, वो इधर आकर बोलता है, वो उधर जाकर बोलती है, फिर वो उधर से उड़ती है, चकवा इधर से उड़कर उसके पास जाना चाहता है। इसी तरीके से पूरी रात निकल जाती है मगर एक दूसरे से मिल नहीं पाते। अंदर दिल की बड़ी तड़प होती है, बड़ी एक दूसरे को मिलने की चाह होती है मगर चाहते हुए भी नहीं मिल पाते, बड़ा दुख होता है। और जब सुबह सूरज की किरण निकलती है, उजाला होता है, एक दूसरे को देखते हैं तो न्यो न्यो लागे पाँव। चकवी उसकी झुक झुक कर उसको सलाम करती है, नमन करती है और उसको इतनी प्रेम प्यार से दोनों इकट्ठे रहते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता।
इसी तरीके से जिस दिन वो मालिक रूपी, वो परमात्मा रूपी हमें वो नूरी स्वरूप के दीदार हो गए, अपने मालिक के, अपने सतगुरु के, फिर हमें बार बार इन जन्म मरण के दुखों में कभी नहीं आना पड़ेगा। हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण से ऊपर उठ जाएंगे। हम कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आएंगे। हमारा 84 लाख जिया जौन का चक्कर ही खत्म होगा। मगर चक्कर तब खत्म होता है जब 9 द्वारों को खाली करके हम 10वें में प्रवेश करते हैं। सतगुरु के अंदर के जो नूरी स्वरूप है वहां तक पहुंच जाते हैं, तब जाकर हमारे कर्मों का नाश होता है। उन्हीं के बारे में वाणी में आता है, दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर से दे मिलाई। वो अंदर के दर्शन हैं। ठीक है, बाहरी स्वरूप भी अच्छा है, यह एक जरिया है, मगर हमने पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी, अंदर के दर्शनों तक पहुंचने की कोशिश ही ना करी, फिर भी हमारा कोई फायदा नहीं है। हम फिर भी कर्जदार ही रहे। तो हमें चाहिए जीते जी अगर हम मालिक से रिश्ता जोड़ लेंगे, हम सदा सदा के लिए अपने इन दुख सुखों से निकलकर ऊपर उठ जाएंगे और उस मालिक की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। तो मैं इस साखी को यहीं विराम देता हुआ आगे नहीं बढ़ता। और अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे रूहानी साखियाँ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, और यह भी लिखें कि हम कौन से स्टेट, कौन से एरिया से सुन रहे हैं, और आपकी साखी से हमें क्या कुछ मिला, क्या हमने सही कहा, क्या गलत कहा। जो भी आपका विचार हो वो आप कमेंट में जरूर लिखें। राधा स्वामी।